Hello student, I'm Poonam. Today we will study lesson in English for class 9th. The name of chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Chapter is The Lost Child. चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा द लॉस्ट चाइल्ड. द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक ऐसा बच्चा जो खो गया होता है. अ चाइल्ड goes to a fair with his parent. He is happy and excited and want the sweet and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? एक छोटा सा बच्चा जब मेले जा रहा होता है अपने माता पिता के साथ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि वो मेले जा रहा होता है. वहाँ पे उसको खिलौने मिलेंगे देखने को, टॉयज़ मिलेंगे, ये यानी और मिठाइयाँ मिलेगी ही वो उन सबको लेना चाहता है. बट उसके पेरेंट्स वो उसको नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? और स्टोरी की लास्ट में ऐसा होता है कि उसको वो सब कुछ मिल रहा होता है, कोई उसको ऑफ़र कर रहा होता है, बट वो उन सारी चीज़ों को नहीं लेता. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो हो lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on a horses, others sat being carried in a bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. बसंत ऋतु का पर्व था, यानी स्प्रिंग का टाइम था. हाँ, सर्दियों का मौसम था. सर्दियों में लोग बहुत खुश थे. क्यों खुश थे? क्योंकि सब लोग कहाँ जा रहे थे? मेले जा रहे थे. सब लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे. और जब वो मेले जा रहे थे तो कुछ लोग वॉक्ड यानी पैदल चल रहे थे, कुछ लोग अपने बुलक कार्ट्स में जा रहे थे, मतलब अपने बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ घोड़े में बैठ के जा रहे थे, कुछ बैम्बू लेके जा रहे थे, मगर जा रहे थे. वहीं पर एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपने फादर के और अपनी मदर के साथ जा रहा होता है. Come, child, come, called his parent as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined away. वो मेले में जाने के टाइम उसको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी. वो दुकानें लाइन से लगी है, बट तभी उसके माता पिता उसको पुकारते हैं कि आओ बच्चे, आओ. He hurried toward his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. वो अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दबाजी करता है. उसके जो पैर होते हैं वो जैसे ही उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि आओ बच्चे इधर आओ, वैसे ही उसके पैर अपने आप अपनी माता पिता की बातें सुनकर उनके पीछे पीछे तरफ जाने लगते हैं. हालांकि ही उसकी नज़रें कहाँ पे लगी हुई थी? उसकी नज़रें टॉयज़ पे, खिलौने पे लगी थी कि उसको उसके माता पिता खिलौने देंगे. तो वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया और उसने अपने माता पिता से बोल ही दिया कि आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड. उसने बोला मुझे ये खिलौने चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसके फादर ने उसको गुस्से में लाल सी आंखों में उसको देखा. उसकी माँ का हार्ट मेल्टेड हो गया, पिघल गया. हाँ, और उसकी माँ ने उसको फिंगर दी, अपनी उंगली दी. और उंगली दे क्यों दी? कि मतलब वो उसका हाथ पकड़े और बोला देखो बच्चों वहाँ पर क्या है. It was a flowering mustard field, pale like a melting gold as it swept across miles and miles of even land. क्या था वहाँ पे? सरसों के जो फूल होते हैं वो था. सरसों के फूल की खेती हो रखी थी और जहाँ तक नज़र दौड़ाई जा रही थी वहाँ पे सारे जगह सरसों के फूल ही
फूल थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये सोना पिघल रहा हो। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड होता है, गोल्ड का कलर भी कैसा होता है? येलो होता है। तो वैसे ही वो सरसों के खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि सोना पिघल रहा हो। A group of dragonflies were bursting about on the gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child followed them in their ear with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. Then his mother gave in a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." ड्रैगन मक्खियों का बहुत सारा समूह था जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार थी, कुछ बैंगनी कलर की थी और वो भिन भिन आ रही थी। वो मक्खियाँ सारी की सारी कहाँ जा रही थी? वो फूलों के पास जा रही थी। क्यों जा रही थी फूलों के पास? उनका रस पीने के लिए जा रही थी। जब वो रस पीने के लिए जा रही थी तो जैसे ही उस छोटे से बच्चे ने उनको देखा तो वो उनकी तरफ, उसकी माँ उसको बोलती है, आओ बच्चे आओ, इधर आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran toward his parent galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो खुशी खुशी के मारे अपने माता पिता की ओर भागा। जैसे ही वो माता पिता की ओर भागा, कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चला, फिर भी वो पीछे उन कीड़े मकोड़ों को ही देख रहा था, हाँ, कि जो उससे पीछे छूट गए थे। वो देख रहा था कि वो जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो गुप्त अपने एक गुप्त से बिल से बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो धूप सेकने के लिए बाहर आ रहे हैं। Come, child, come, his parent called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तभी आवाज़ आती है, आओ बच्चों आओ। उसके मम्मी पापा उसको दोबारा बोलते हैं कि आओ बच्चे आओ। वो कहाँ बुलाते हैं? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, उस पेड़ की छाँव में उसके माता पिता बैठे हुए होते हैं, तो वो वहाँ पे उसको वो बुलाते, वो भाग कर अपने माता पिता के पास चला जाता है। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parent, he began to gather the raining petal in his hand. But he heard the cooing of dove and ran toward his parent, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from the forgotten hand. तभी वो छोटा सा बच्चा क्या देखता है? फ्लावर होता है, जो फूल होते हैं, फूलों की बारिश हो रही है, यानी फूलों की पत्तियाँ, हाँ, जो पेटल्स है, वो फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उसको पेटल कहा जाता है, वो नीचे गिर रही है। तो वो उनको पकड़ रहा होता है अपने छोटे छोटे हाथों से। जब वो उनको पकड़ रहा होता है तभी उसको क्या सुनाई देता है? डव। डव एक चिड़िया होती है जो कि गुटरगू कर रही होती है। जैसे ही वो गुटरगू कर रही होती है तो उसके हाथों में जो फूलों की पत्तियाँ होती है वो सारी की सारी नीचे गिर जाती है। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in the wild caper round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तभी उसको आवाज़ आती है कि आओ बच्चों, इधर आओ। वो फटाफट अपने माता पिता की तरफ जाता है, जो कि उसके माता पिता कहाँ? पेड़ों की तरफ बैठे हुए होते हैं, हैं पेड़ों की तरफ बैठे हुए होते हैं। ये कहाँ, कौन से पेड़ की तरफ बैठे हुए थे? बरगद के पेड़ की तरफ बैठे होते हैं। बैनियन ट्री को क्या कहा जाता है? बरगद का पेड़ की बोला जाता है। बरगद के पेड़ों के चारों ओर बच्चा वो उछल कूद कर रहा होता है और उसके माता पिता बरगद के पेड़ की तरफ बैठे होते हैं। वो उसे लेकर
सरसों के खेतों में घूमकर जाने वाली जो तंग पगडंडी थी उस पर चल पड़े और वो कहाँ जा रहा था, मेले की दिशा की ओर जा रहा था। एज ए Near the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the conclusion of the world he was entering. जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले होते हैं, कौन से गांव पहुंचने वाले होते हैं, जहाँ पे मेला लगा होता है, बच्चे ने वहाँ बहुत सारी फुटपाथ देखी, यानी पगडंडियाँ देखी, फुटपाथ मीन्स पगडंडियाँ देखी जो मेले की ओर जा रही होती है। वो उस संसार में प्रवेश कर रहा था जहाँ वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। कहाँ जाने के लिए, मेले में जाने के लिए। अ स्वीट सेलर हॉक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored. तभी जब वो मेले में एंटर्ड होते हैं तो उसको एक स्वीट मीट मतलब मिठाई वाला दिखता है, जो कि हॉक्ड मतलब चिल्ला रहा था, आवाज़ें दे रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी मतलब बेचने के लिए बुला रहा था लोगों को। तो उसकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वो छोटा सा बच्चा जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो कलर्ड रंगीन रंगीन मिठाइयाँ देखता है, जो कि डेकोरेट, जो कि सजी हुई थी सिल्वर प्लेटेड से। मिठाइयाँ होती है ना, चांदी के पत्रों से या सोने के पत्रों से सजी हुई होती है, वैसी उसकी दुकान में भी सारी मिठाइयाँ सोने या चांदी के पत्रों से सजी हुई थी। उसके उस छोटे से बच्चे का को लालच आ जाता है, वो अपनी माउथ वाटर यानी उसके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बर्फ़ी बहुत पसंद होती है और बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट, बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई होती है। तो तभी वो बोलता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड मतलब फुसफुसा के कहता है, बट उसको ये भी पता होता है कि उसके माता पिता उसको वो बर्फ़ी नहीं देंगे और बोलेंगे तू तो लालची हो गया है जो तू बर्फ़ी मांग रहा है। इसीलिए उसने बिना जाने कि उसके माता पिता क्या बोलेंगे, कि मना करेंगे या हाँ करेंगे, वो आगे बढ़ने लग जाते, यानी वो मेले में आगे और चलने लग जाते। अ फ्लावर सेल हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresolutely drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. तभी मेले में उसे आगे क्या दिखता है, एक फूल बेचने वाला दिखता है जो चिल्ला रहा होता है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला ले लो, माला ले लो। और उसके बास्केट में बहुत सारी मालाएं होती है। वो जब वो सारी मालाएं देखता है तो वो फिर से बोलता है कि मुझे ये माला चाहिए, बट उसको ये पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं देंगे और बोलेंगे अरे इतनी सस्ती सी चीज़ लेगा तू। सो फिर से उसने अपने माता पिता से नहीं जानना चाहा कि वो उसको देंगे या नहीं देंगे, मतलब माता पिता का क्या आंसर होगा, वो नहीं उसने जानना चाहा और वो आगे की ओर बढ़ने लगे। A man stood holding a pole with a yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. एक आदमी जो कि एक पोल, एक डंडा लेकर खड़ा होता है, उस डंडे में बहुत सारे पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी कलर के बैलून लटके हुए होते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि रेनबो जैसे कि इंद्रधनुष हो वो उसको वो बैलून इतने अच्छे लगे तो उसने एकदम से फिर से अपने पेरेंट की तरफ देखकर कहा कि मुझे ये गुब्बारे चाहिए। मगर फिर से उसको पता था कि उसके माता पिता उसको ये गुब्बारे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे तू गुब्बारे खेलने लायक थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे खेलते, तू तो बड़ा है। सो ही मूव्ड ऑन फर्दर, इसीलिए वो मेले की ओर आगे
चलने लगे. A snake charmer stood playing a flute to a snake which collided itself in a basket it had raised in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but he knew his parent had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. He proceeded to father. एक स्नेक चार्मर, यानी स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा जो कि फ्लूट बजा रहा था, यानी बीन बजा रहा था. किसके लिए बीन बजा रहा था? स्नेक के लिए बीन बजा रहा था, क्योंकि उसके पास जो बास्केट थी, उस बास्केट में एक सांप था और उस सांप कुंडली मार के, यानी कॉइल्ड मीन्स कुंडली मारकर बैठा हुआ था. और जब वो बैठा हुआ था तो उसकी जो गर्दन थी सांप की, वो बिल्कुल देखने में ऐसे लग रही थी जैसे हंस की गर्दन हो, ऐसे बैंड हो रखी थी उसकी गर्दन. तो स्नेक चार्मर वो फ्लूट बजा रहा था और जो सांप था वो अपने इनविजिबल बिना कानों के उसको सुन रहा था. तो उसको वो गाना इतना पसंद आ रहा था उस बच्चे को, बट उसके को पता था कि उसके माता पिता उसको ये म्यूज़िक नहीं सुनने देंगे. तो फिर आगे की तरफ चलने लगे. There was a roundabout in a full swing. Man, woman and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on a roundabout, please father and mother. तभी उसको मेले में क्या दिखता है? राउंड बाउट मतलब झूला. झूला जो स्विंग कर रहा था ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे चिल्ड्रन बच्चे बैठे हुए थे और वो उस गति से घूम रहे थे जिस गति से झूला घूम रहा था. तो जब उसने ये देखा तो उसको बहुत खुश हुआ. तो उसने एकदम से बोला कि मुझे भी इस झूले में झूलना है. किसको कहा? अपने माता पिता को कहा. देयर वॉज नो रिप्लाई. कोई आंसर नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट इज अ पेरेंट. देयर वर नॉट देयर. अहेड ऑफ हिम he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. जैसे ही उसने देखा तो उसकी नज़र पड़ी कि उसके माता पिता तो वहाँ पे है ही नहीं. वो इधर देखा, उसने उधर देखा, पर उसके माता पिता उसको कहीं नहीं मिले. अ फुल डीप क्राई रोज within his dry throat, and within a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in a real fear, mother and father. वो इतना गंभीर हो चुका था वो छोटा सा बच्चा, उसका गला पूरा सूख चुका था और वो चिल्ला रहा था और कभी वो इधर दौड़ रहा था, कभी वो उधर दौड़ रहा था. किसको दिख रहा था? अपने माता पिता को. Tear rolled down from his eyes, hot and fierce. His hushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he walked. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. वो इधर उधर दौड़ रहा था और अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, उसकी आंखों से गरम गरम आंसू बह रहे थे. होता है ना, जो हमारे आंख से जब हम रोते हैं, हम आंसू बहते तो गरम गरम होते हैं. तो वो गरम गरम आंसू बह रहे थे. वो कभी इधर उधर दौड़ रहा था अपने माता पिता को देखने के लिए. उसकी जो येलो कलर की, पीली कलर की जो पगड़ी थी सर पे, वो खुल चुकी थी. उसके कपड़े सारे गंदे हो चुके थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defected, his cries suppressed into a sob. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking. He cried, looked intently among the patches of a bright yellow clothes, but there were no sign of his father and mother. Among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो गुस्से में इधर उधर दौड़ रहा होता है. उसकी जो चीखें होती है वो अब सिसकियों में बदल गई थी. वो जो रो रहा था वो इतना रो चुका था कि अब वो सिसक रहा था. वो हरी हरी घास में, धुंधली आंखों से ये अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा था. वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. कई
इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में उसको दिखाई दे रहे थे, मगर उसको उसके माता पिता नहीं दिखाई दे रहे थे जिसको वो ढूंढ रहा था। कई लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर उसको उसके माता पिता नहीं दिख रहे थे। ही रन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी अ क्राउडिंग। वो दौड़ा, और कहाँ की तरफ दौड़ा? श्राइन की तरफ दौड़ा। श्राइन मतलब टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। मंदिर की तरफ दौड़ा जहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ अ स्पेस here was a congested with men. हर लिटिल हर छोटा सा छोटी मतलब कहीं भी उस मंदिर में जगह नहीं थी। कंजस्टेड हो रखा था वो, हर आदमी पे आदमी चिपका हुआ था मंदिर में दर्शन पाने के लिए। वो दौड़ता जा रहा था, किसी के पैरों के नीचे से, किसी के कहीं से, वो बस आगे को जा रहा था बस, और चिल्लाता जा रहा था मदर फादर मदर फादर, क्योंकि उसको बस एक ही चीज़ चाहिए थी कि उसके मम्मी पापा उसको मिल जाए। इतना मंदिर में इतना भी भीड़ थी ही। The crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men, and with flashing murderous eyes and heavily shouldered, the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by the brutal movement. He might have been trampled underfoot, and he not shrieked at the highest pitches of the voice, Father, Mother. A man in the surging crowd heard his cry, and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. वो छोटा सा बच्चा जब वो उस मंदिर की तरफ देख रहा था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि भारी भरकम लोग थे वहाँ पे, मोटे मोटे लोग थे, सबकी चौड़े चौड़े कंधे थे जो एक दूसरे को धक्कम धक्का दे रहे थे आगे जाने के लिए। उस प्यारे से बच्चे ने अपने आप को अंदर अंदर घुसाया, हाँ, कि वो आगे जाएगा। कहीं पे वो ठोकर खा रहा था, कहीं पर वो लुढ़क रहा था, और कहीं पे वो कुचला जा रहा था। बस एक ही बात कहता जा रहा था, माँ और पापा, माँ और पापा। तभी एक व्यक्ति ने उसको उस उमड़ती हुई भीड़ में उसकी चीखें सुनी, और उसने झुका, और झुककर उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। उसने बोला, हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? उस उस आदमी ने बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे, और तुम किसके बच्चे हो? Asked, he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा कुछ नहीं, बस रोता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. वो आदमी उसको झूले की तरफ लेकर गया। Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the ring. The child throat tore into the thousand shrill sobs. He only shouted, I want my father, I want my मदर। वो आदमी उसको राउंड बाउट यानी झूले के पास लेके जाता है और बोलता है, तुम इस घोड़े पे चढ़ोगे? बच्चे का जो गला होता है उसमें हज़ारों वेदना होती है, मतलब वो इतना दुख हो रखा होता है, इतना सिसकियाँ लेकर रहा होता है, बस सिर्फ ये की बात चिल्ला रहा होता है, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the saying, Cobra, listen to the nice music, child. He played it, but the child shut his ear with his finger and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. वो आदमी उसको फिर स्नेक चार्मर यानी उस सपेरे के पास लेके जाता है जो बांसुरी बजा रहा होता है उस कोबरा के लिए। बोलता है, देखो बच्चे, कितनी अच्छी धुन बजा रहा है ये, कितना अच्छा गाना बजा रहा है ये स्नेक चार्मर। मगर वो बच्चा अपने कानों में उंगलियां डाल देता है और चिल्ला के कहता है, और उससे डबल पिच में, जिस पिच में वो स्नेक कोबरा फ्लूट बजा रहा था उससे डबल पिच में कहता है, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे सिर्फ पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट the child attention and quitting him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes and flying balloon and just sobbed, I want my mother, I want my father. फिर वो आदमी उसको उस गुब्बारे वाले के पास लेके जाता और बोलता, देखो कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, कि ये बच्चा
अपना अटेंशन इन गुब्बारों को देगा, बट वो बच्चा उन गुब्बारे की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और सीधा कहता है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए और मुझे मेरे माता पिता चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर him to the gate where the flowers sail. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? आगे वो आदमी उसको मेले में आगे लेके जाता है और बोलता, देखो बच्चे, कितनी अच्छी फूलों की माला है, क्या ये फूलों की माला तुम अपने गले में पहनोगे? तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए. द child is away. The child turned his nose away from the basket and recreated his soap. I want my mother, I want my father. Child अपना नाक दूसरी तरफ घुमा लेता है. क्यों? क्योंकि वो आदमी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये फूलों की माला चाहिए, जो इतनी सुंदर सुंदर फूलों की माला है, तुम ये फूलों की माला अपने गले में लो, देखो कितनी अच्छी खुशबू है. मगर वो फिर से बोलता है, मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, मुझे सिर्फ अपने माता पिता चाहिए. Thinking to humor is disconsolate charged by a gift of sweet. The man took him to the counter of sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. I want my mother, I want my father. फिर वो आदमी उसको उस स्वीट सेलर, उस मिठाई वाले के पास लेके जाता है और बोलता, देखो कितनी रंग बिरंगी यहाँ पे मिठाइयाँ लगी हुई है शॉप में, क्या तुम्हें ये मिठाइयाँ चाहिए? तो वो बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए. तो ये था चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. थैंक यू.